जय हिंद दोस्तों। सहारा से जुड़े कई मुद्दे हैं जिस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वायरल खबरों का एनालिसिस करेंगे और सहारा अपने एजेंट के साथ कैसा व्यवहार अब करने लगा है इसके बारे में बात करेंगे। जो सहारा के लिए आज भी डिफेंड का काम करते हैं सोशल मीडिया पर आकर के, उनके लिए एक प्रकार से एक वॉल का काम करते हैं वो, और उनके लिए अब भी सहारा के मैनेजमेंट टीम के जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए वही भगवान है। तो ऐसे लोगों के आंखों के पर्दे अगर अब भी नहीं खुलेंगे इस वीडियो के बाद भी, तो वो इसका मतलब यही है कि वो करोड़ों अरबों में खेलने वाले लोग हैं। उनके समाज के गरीब एजेंटों या बहुत सारे निवेशकों जो करोड़ों में संख्या है, उनका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस एक प्रोपेगेंडे के तहत सहारा ने पाल रखा है और वो सोशल मीडिया पर आकर के वही बोलते हैं जिससे सहारा का प्रोपेगेंडा कायम रहे और सहारा की हकीकत छुपी रहे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सप्ताह के अंदर लखनऊ के अंदर कार्रवाई हुई जिसमें एक सहारा सिटी का मामला था, जिसमें कि कार्यालय सीज किए गए और अभी हाल ही में एलडीए के द्वारा कार्रवाई की गई है, जो कि 30 वर्ष पहले लगभग सहारा को लीज पर दी गई थी जमीन, उसका वो खुद अनलीगल तरीके से मालिक बन बैठा और जहां 150 शॉप होने चाहिए वहां पर सिर्फ 11 शॉप, और उसमें भी जो शॉप ऑनर है इस समय के वो खुद मालिक बन बैठे हैं और उनको बिक्री करने वाला कौन है? सहारा है। तो ये सब फर्जीवाड़ा निवेशकों के साथ साथ क्या एजेंट के सामने नहीं आता है? ये बातें क्या इन तथ्यों से आप वाकिफ नहीं हो रहे हैं कि क्या सहारा कर रही है? और सहारा अपने पैसों के बल पर बची है, संवैधानिक संस्थाओं को खरीद करके बची है। क्योंकि अगर 2006-7 से लेकर के कंटिन्यू अगर 2014 के बीच में अगर निष्पक्षता से अगर ऑडिटिंग की गई होती और उसके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई होती तो सहारा कब का बेनकाब और पूरे तरीके से हो गया होता और पेमेंट देना इसकी मजबूरी बन गई होती। और जैसा मैं पिछले कई वीडियो में लगातार कहते आ रहा हूं कि ये प्यून से लेके सुप्रीम कोर्ट के जज तक सब जगह इसकी पहुंच है और सबको ये खरीद लेते हैं पैसे के दम पर, क्योंकि सभी के वकील कपिल सिब्बल, सिंघवी जैसे लोग नहीं हो सकते। पिछले कुछ सप्ताह के अंदर आपने देखा होगा कि सहारा ने कितना गंदा निचले स्तर के भी नीचे स्तर का काम कर रहा है। अपने एजेंट के ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है और वो कोर्ट में हलफनामे भी दे रहा है और एफआईआर करने की धमकी दे रहा है कि एजेंटों ने जो कन्वर्जन है और जो ये गलत पॉलिसियां हैं सोसाइटीज की, ये एजेंटों ने स्वयं चलाया है। एजेंटों ने करोड़ों करोड़ों रुपए इसमें बनाए और ये फर्जी बॉन्ड जो कन्वर्जन के सोसाइटीज के या अन्य क्यूसॉप के कुछ ऐसे जो निवेशक के पास है, ये गुमराह करके ये फर्जी बॉन्ड दिए हैं। ऐसा अब सहारा का कहना है कि एजेंट इसमें गुनाहगार हैं, एजेंटों के द्वारा ये गलत किया गया, ये हमारे पास डाटा नहीं है, मैं इसका पेमेंट कैसे करूंगा। तो अब भी जो सहारा के लिए डिफेंड करते हैं आते हैं सोशल मीडिया पे और वो एक प्रकार से खुल करके अब गाली भी देना शुरू कर दिए हैं। जो पहले सहारा में करोड़ों रुपए अपने जरिए सहारा में जमा कराए हैं, आज उनको वो आकर के गाली देते हैं, चंदा लेने वाला, चंदा खोर, क्या क्या बोलते हैं वो। इस पर वो जवाब देंगे कि क्या एजेंट ने फर्जी पॉलिसियां निवेशकों को दी हैं जो सहारा इस समय क्लेम कर रही है, इल्जाम लगा रही है, मुकदमा करने की धमकी दे रही है। जिन सहारा के एजेंट ने करोड़ों रुपए ले जा करके सहारा को दिया, उसी के ऊपर सहारा ने करोड़ों के गबन का और फर्जीवाड़े का बांड देने का इल्जाम लगाया है। अब भी जिन एजेंटों की आंखें नहीं खुली हैं कि सहारा सिर्फ अपने को बचाना चाह रहा है, ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे लगा रखा है जिनसे उनके प्रोपेगेंडा को लोगों को दिखाया जा सके सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था कमांड कार्यालय से, जिसमें कि मेंबरशिप फॉर्म, इन सबके डिटेल मांगे गए थे अपने फ्रेंचाइजी कार्यालय से और अपने नीचे के कार्यालय से, कि जिनका डाटा नहीं पहुंच पाया है उस लेटर के साथ डाटा भी दिया जा रहा है और ये सभी कार्यालय 8 से 10 दिनों के अंदर अवगत कराएं क्या हुआ उसका। ऐसे ही लोग जो सहारा के पैसों पर आज भी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, अब भी आगे अपने परिवार को देश विदेश में घुमा रहे हैं, 2-2 देशों की नागरिकता ले रखी है, ऐसे लोग अब भी डिफेंड कर रहे हैं सहारा को। और ऐसे ही लोग ऐसे लेटर वायरल कर रहे हैं जो कि निवेशकों को गुमराह करने का, निवेशकों को अपने तरफ मोड़ने का, कि सहारा सही है। मध्यस्थता जो मीडिएशन हुई है और जो वर्सोवा भूमि का ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट का प्लान सहारा लेकर के गई थी, प्रपोजल रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कैसा खिचड़ी है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज का
वहां नाम आ जाता है, जबकि पूरे सहारा के लोग, मीडिया के लोग, सारे लोग जानते हैं कि केस नंबर 412 ये सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ चला है, और कि जो शुरू होता है सहारा रियल एस्टेट और सेबी के साथ, खत्म होता है वो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में जाकर के, वहां पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 12 के जो फाइनल जजमेंट आए हैं फरवरी 2025 के, जो डिफेंड करते हैं सहारा को वीडियो बना करके और पीछे अच्छा खासा भारत माँ का बैनर लगा के करते हैं। उनका कहना है कि सहारा के ऊपर कोई साबित नहीं कर पाया है, कोई संस्थान साबित नहीं कर पाया है कि सहारा ने गलत किया है, और 5 सितंबर का आप आदेश देखिए और पढ़िएगा, क्योंकि 31/8/2012, दिसंबर 2012 और फिर 19/6/2015 इन 3 आदेशों की कॉपी को चैलेंज किया गया था, और उस पर 3, 4 और 5 सितंबर 2024 को सुनवाई हुई थी। उसमें जो आदेश आया था, जो कि पहले के जो आदेश थे उस पर पुनर्विचार और उसको खारिज करने का जो एक अनुरोध सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था, उसको ही खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने 3, 4 और 5 सितंबर के सुनवाई में 2024 की। और उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि उस समय 8/1/2013 को कोर्ट का आदेश हुआ था, और जो पुनर्विचार या कुछ ऐसी याचिकाएं थी उसको उसी समय खारिज कर दी गई थी, क्योंकि आपने यानी सहारा ने गलत किया था, और जिसके परिप्रेक्ष्य में 25,000 करोड़ रुपए सहारा से भी खाते में जमा करना था, जिससे कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का भुगतान करना था। और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें है कई चीजें जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं इसमें। ये पहला चर्चा यही है कि जो सहारा का डिफेंड करते हैं आकर के सोशल मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि सहारा को कोई गुनाहगार नहीं माना है, किसी कोर्ट ने नहीं कहा है कि हाँ सहारा ने गलत किया है। तो पहले 15% ब्याज के साथ सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो भुगतान करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, क्यों किया था, क्या गलती पकड़ी गई थी, उसका जवाब देंगे ये जो सहारा के डिफेंड का काम करते हैं। उसके बाद क्या आपने भरोसा खोया था जनता से और सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप पर भरोसा भी नहीं किया गया, फिर वो पैसा आपकी नादानियों और गलतियों की वजह से सेबी के खाते में जमा करके वहां से पैसा निवेशकों को देने के लिए कहा गया, और वो भी 15% ब्याज के साथ। क्या आपकी गलतियां उजागर नहीं होती? उसके बाद जब 2011 में OFCD जब ये एक्ट आता है, तो सहारा के जो डिफेंडर है उनका कहना है कि 2011 में जब ये कानून आया तो फिर 2001 से इसको क्यों लागू किया गया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहां उदाहरण मैं ये दूंगा कि कोई भी मर्डरर हो या कोई भी अपराधी हो, गुनाहगार हो, बहुत सी ऐसी फाइलें होती हैं जो पुलिस छानबीन करती है, कुछ वहां पैसे का लेन देन हो जाता है, उसके वजह से उस केस को बंद कर दिया जाता है, या सबूतों के अभाव में भी कभी केस कुछ बंद हो जाया करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी केस की फाइलें हैं जो कई वर्षों के बाद फिर से ओपन होती हैं, फिर से खोली जाती हैं, और फिर से निष्पक्ष जांच होने पर कई तथ्य खुल करके आते हैं। वहां अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, गुनाहगारों को सजा भी मिलती है। तो ये तर्क देना कि 2011 में आया हुआ एक्ट OFCD के मामले में 2001 से क्यों लागू किया गया, समस्या ये है कि सबसे बड़ी कि ये जो सहारा की डिफेंड करने वाले हैं ये भूल गए कि वो ये मान बैठे हैं कि OFCD जो कानून आया उसका उल्लंघन उन्होंने 2001 से ही करना शुरू कर दिया था। ये तो मान लिया उन्होंने, यानी कि ऐसा कोई कानून वो नहीं चाहते थे कि जिसमें OFCD जैसा जो वो करते आ रहे थे पहले से उसको उजागर कर सके। यानी कि जो इनका एक व्यवस्था बना था, पुराने निवेशकों का पैसा अगर मैच्योर हो रहा है तो नए निवेशकों का पैसा लेना और पुराने निवेशकों को मैच्योर हो चुके खातों का पैसा देना, और उसके बाद अगर मैच्योरिटी हो रही है खाता धारकों की तो फिर नए निवेशकों का पैसा लेना, और फिर पुराने जो मैच्योर हो चुके खाते हैं जिनके पैसों को लेकर के पुराने खाता धारकों का पैसा दिया गया, फिर उनको नए खाता धारकों का पैसा देना। ये पोंजी स्कीम है जो ऑब्सोल्यूट फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर का जो आया था एक्ट, ये सब उस दायरे में आता है, और ये एक आर्थिक अपराध है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि
जमाकर्ताओं का पैसा लेना और अपने मनचाहे ढंग से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए या खुद के फायदे के लिए आप कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिना संस्थाओं को अवगत कराए। यही किया आपने। इसीलिए जब आपके जमा पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से रोक लगा और रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा जमाकर्ताओं को रिटर्न करने का विथ 15% इंटरेस्ट के साथ, तब आपकी पोल पट्टी खुल गई। क्योंकि जमा करने पर रोक लगा, उस समय प्रिंट मीडिया में ये काफी तेजी से आया सामने, जिसकी वजह से लोगों ने जमा करना बहुत कम कर दिया। फिर आप फंसते चले गए और आपका जो महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, प्रोजेक्ट थे, मनमाना ढंग से, गैर कानूनी तरीके से, चाहे वो वर्सोवा की भूमि हो, चाहे वो एम्बे वैली हो, चाहे वो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग में कन्वर्जन करना, और इन सब पैसों को इकट्ठा करके क्यूसाप का पैसा लेते हुए, कन्वर्जन करते हुए सोसाइटीज में चले जाना, सोसाइटी में सारे पैसों को शिफ्ट करना, फिर वहां से अपने महत्वाकांक्षी योजना प्रोजेक्ट में उठा करके एम्बी वैली में लगा देना, ये सब आपने किया है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और 5 सितंबर के आदेश में ये स्पष्ट कोर्ट ने कहा है। तो जो सहारा को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि नहीं, किसी ने हमको गुनाहगार नहीं माना है, अगर माना नहीं तो 15% ब्याज के साथ सारे जमाकर्ताओं का भुगतान करने का आदेश क्यों दिया। और 5 सितंबर का जो आदेश है 2024 का, उसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट कोर्ट ने कहा है कि 5/12/2012 को जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा दिया गया था, उसमें गहनता से, विस्तार के साथ इसकी जांच की गई थी, इसलिए उस पर कोई पुनर्विचार नहीं होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो खारिज नहीं होगा और आपको 25,000 करोड़ रुपए का शेष रकम जमा करना होगा। तब उसके बाद हार मान के आपने वर्सोवा भूमि का ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट का प्लान लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे और वहां पर आपके सामने वलोर और ओबेराय, ये 2 कंपनी आई थी, 1,000 करोड़ रुपए की डीडी कोर्ट के अंदर जमा करना था। लेकिन एक जो खिचड़ी है इस आदेश में भी, 5 तारीख को आदेश होता है, तो वो जो होता है आदेश वर्सोवा भूमि का सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। लेकिन जब ये केस आगे बढ़ता है और जो नेक्स्ट हियरिंग होती है इसकी 8/1/2025 को, उसमें जो ऑर्डर आता है उसमें भी सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का ही जिक्र होता है। उसमें वलोर के भी आईए का खुलासा होता है कि वो सहारा के साथ एक ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट का काम वर्सोवा लैंड पर करना चाहती है। और जो दूसरा आईए था 25/34/70, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर का रिक्वेस्ट किया गया था और उसी में मीडिएशन की बात की गई थी, क्योंकि उसमें सहारा की तरफ से कहा गया था कि जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो कि वहां पर ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट करना चाहती हैं सहारा के साथ मिलकर के, उसके लिए मीडिएशन का प्रस्ताव जो कोर्ट के सामने रखा गया है वो उसको स्वीकार करें और ऑर्डर करें कि इसको मीडिएशन के माध्यम से सुलझाया जाए। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया भी था। उसमें एक आईए की और सुनवाई हुई थी, जिसमें कि जो 5 सितंबर का आदेश था उसमें कुछ अमाउंट मिसिंग था, उसको भी स्वीकार किया गया था और उसको भी करेक्ट किया गया था। ये 8/1/2025 का था और इसमें भी रियल एस्टेट और हाउसिंग का ये 2 कंपनियां सहारा की सामने थी। और जो फिर सुनवाई होती है 12/2/2025 को, वहां पर रियल एस्टेट और हाउसिंग जो ये सहारा की ये 2 कंपनियां हैं, इनका कहीं नाम नहीं आता। और वहां पर जो ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट की बात होती है वर्सोवा लैंड के लिए, वो डील दिखाई जाती है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में। बीच में कई जगह जिक्र है सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शब्द का चयन किया गया है ऑर्डर में। तो ये खिचड़ी बात समझ में आई नहीं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सहारा रियल एस्टेट के साथ शुरू हुआ था सेबी के साथ, उसकी सुनवाई रियल एस्टेट सहारा के फर्म और सहारा हाउसिंग जो सहारा के फर्म हैं, इनके बाद इसका जो लास्ट है 12 फरवरी 2025 की जो ऑर्डर की कॉपी है, उसमें फिर वहां के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि सहारा ने एक थर्ड पार्टी का जिक्र किया था, कई कंपनियों का जिक्र किया है और उसमें कहा है कि 8,000 करोड़ रुपए इसमें एक कंपनी लगाना चाहती है, हमारे साथ आना चाहती है और कई कंपनियां इसमें आना चाहती है हमारे साथ वहां पे ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पर
सिर्फ और सिर्फ उस पूरे आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जिक्र है। हालांकि इसको जो जानकार हैं, विशेष जो सहारा के लोग हैं जानते होंगे, लेकिन जो प्रमुख केस है केस नंबर 412, इसके बाद जब 12 फरवरी का आदेश आता है, फिर उसके बाद 18 मार्च 2025 को मीडिएशन कंप्लीट होता है और ये केस नंबर 412 क्लोज हो जाता है। और तब से अब तक ये रहस्य में पड़ा हुआ है ये केस। अभी कुछ भी इसके आगे समझ में नहीं आया है। हालांकि अप्रैल तक उसमें कई आईए लगे हैं, कई लेटर लगाए गए हैं, सेबी की तरफ से भी लगाए गए हैं, सहारा की भी तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि अभी कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट ऐसा नहीं है। कमर्शियल का पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग, और फिर उसमें सारे जमाकर्ताओं को डालना और फिर वहां से उठा करके क्यूस ऑफ हाउसिंग के कस्टमर को उठा करके फिर सोसाइटीज में डालना, सहारा सिटी में बड़े बड़े घरों का स्वप्न दिखाना, वहां इन्वेस्ट करवाना, खुद की महत्वाकांक्षा और खुद को सबसे अमीर और सबसे बड़ी कंपनी बनाने के चक्कर में ये सारी बेईमानियां आम जमाकर्ताओं और एजेंटों के साथ की गई हैं और ये कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसीलिए जो सहारा के डिफेंडर हैं, जो कि डिफेंड करते हैं आकर के, वो इन तथ्य के लिए जो सामने मैंने रखे हैं आज, उसका अपने वीडियो के माध्यम से हो सके तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो अब गुमराह जमाकर्ताओं को न करें। स्पष्ट रूप से सहारा से आप रिक्वेस्ट करें, सरलता से करें या कोर्ट के माध्यम से करें, पैसा दिलाने की बात करें, क्योंकि भुगतान पर किसी कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। नीचे से ऊपर तक सारे कोर्ट ने भुगतान करने की बात हमेशा कही है, कुर्की की बात कही है, लेकिन पैसों के दम पर आप सेफ हैं, सहारा के लोग सेफ हैं। कोई भी कार्यालय बंद करने की बात भुगतान को लेकर के कभी नहीं किसी कोर्ट ने कही है। ना ही जो सहारा के लोग आकर के आगे झूठ बोलते हैं सोशल मीडिया पर कि कोर्ट से ऑर्डर होगा तुरंत भुगतान शुरू होगा। कोर्ट को आप क्यों कोस रहे हैं, क्यों झूठ गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल करके अपने निवेशकों को कि कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट तो भुगतान करने का आदेश 2012 से लगातार आपको दे रहा है। अगर आपने भुगतान किया होता तो ये बात इतना आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि कोई भी कोर्ट ना आपके कार्यालय को बंद करने के लिए आदेश दिया था, ना ही आपको पूर्ण रूप से आपके ऊपर एम्बार्गो लगा था, और ना ही आपको भुगतान करने पर कभी रोक लगी थी। क्योंकि बक्सर कंज्यूमर कोर्ट आदेश देता है भुगतान करने के लिए, वहां भुगतान आपने नहीं किया। सिद्धार्थनगर केस में भुगतान नहीं किया, आप हाजिर नहीं हुए वहां पर सहारा के लोग। और सुप्रीम कोर्ट रियल एस्टेट और हाउसिंग का वो तो बहु प्रचलित केस है, सभी लोग जानते हैं कि भुगतान हमेशा लोअर कोर्ट से लेके अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सभी लोगों ने आदेश दिया है भुगतान करने का। चाहे वो कार्यालय से करिए, चाहे आप सीधे खाते में भेजिए। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सूचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से ये मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।